नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारी मध्यकालीन इतिहास के सीरीज का 19वां वीडियो है और आज का विषय है अकबर। यह अकबर का तृतीय भाग है। आज हम लोग अकबर के अंतर्गत अकबर की सुलह कुल की नीति का अध्ययन करेंगे और अकबर के कलात्मक योगदान के संबंध में भी कुछ जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। आइए देखते हैं अकबर की सुलह कुल की नीति क्या थी। अकबर की सुलह कुल की अवधारणा। सुलह कुल का मतलब क्या होता है, इस शब्द को पहले समझते हैं। सुलह कुल मतलब सबके लिए शांति। हम लोग इस सुलह कुल के बजाय हम लोग अकबर के धार्मिक विचार का भी नाम ले सकते थे। अकबर के राष्ट्रीय एकता के संबंध में भी उठाए गए कदम ले सकते थे, किंतु सुलह कुल ही लिया क्योंकि ये सबके लिए शांति की व्यवस्था करता है। अगर धर्म लेते तो वो धर्म पर आधारित केंद्रित हो जाता। हालांकि आगे चल के सुलह कुल धर्म पर ही आधारित था, लेकिन ये केवल धार्मिक मामले से ही संबंधित होकर रह जाता और राष्ट्रीय एकता से रहता तो बहुत सारी चीज़ें छूट भी जाती थी। इसलिए हम लोग सुलह कुल लिए, यानी कि सबके लिए शांति। तो सुलह कुल का मतलब होता है सबके लिए शांति। अकबर के समय तक हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ गया था। दो धर्मों के बीच में तनाव पाटने के लिए पीछे हम लोगों ने देखा था कि सूफी आंदोलन और धार्मिक आंदोलन आए। ये दोनों आंदोलन कुछ हद तक सामाजिक दरारें पाटने एवं तनाव पाटने का प्रयास किया था, पर पूरी तरह से ये सफल नहीं हो पाया था। इसके संबंध में ध्यान में रखते हुए अकबर ने इस सुलह कुल की नीति को लागू किया। एक चीज़ इसके पीछे और कारण था सुलह कुल लागू करने के पीछे कि अकबर बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। हम लोग पीछे जान चुके हैं कि अकबर बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था और वो अपनी महत्वाकांक्षा का विस्तार हिंदुओं के साथ मिलकर ही दे सकता था। इसको अकबर को भली भांति ज्ञान था। इसके लिए क्या हुआ कि अकबर के जो विचार थे, परवरिश थे, इसमें बड़ा ही योगदान रहा उसका, क्योंकि अकबर की जो परवरिश थी ऐसी हुई कि वो बहुत ज़्यादा उदार विचारों का हो गया था। बचपन से वो ध्यान में लगा रहता था, रहस्यवाद में डूबा रहता था, प्रार्थनाएं करता था और इसलिए उसका विचार जो उदार हो गया, तो इसलिए सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखने लगा था। इसके बाद देखेंगे कि सुलह कुल के लिए महत्वपूर्ण बिंदु होता है धर्म। हमने बताया कि ये धार्मिक विचार पूरी तरह से तो नहीं लेंगे, लेकिन केंद्र में धर्म ही होता है, क्योंकि उस समय दो धर्मों के बीच में बहुत ज़्यादा विवाद था, हिंदू और मुस्लिम। और इस समय तक आते आते जैन धर्म भी प्रभावी हो चुका था व्यापार दृष्टि से। उसके बाद ईसाई धर्म भी इस समय मौजूद था और पारसी धर्म भी भारत में रहने लगे थे। पारसी धर्म के लोग भारत में रहने लगे थे। धर्म के आधार पर भारतीय समाज उस समय अकबर के समय हिंदू, मुस्लिम, जैन, ईसाई, पारसी समुदाय के रूप में बटा हुआ था। और अकबर के सुलह कुल में एक थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। अकबर के सुलह कुल में प्रमुख रूप से सिख नहीं आते थे। सिख याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा तो अकबर के सुलह कुल में कौन शामिल नहीं था, तो सिख धर्म, क्योंकि सिख धर्म उस समय अपना शुरुआती दौर में था। वो प्रोमिनेंट रूप से माने प्रभावी रूप से भारतीय समाज में लागू नहीं था। उसका प्रभाव भारतीय समाज पर उतना ज़्यादा था नहीं, अभी स्टार्टिंग फेज में था। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अकबर इन पांच धर्मों के बीच में अकबर इन पांच धर्मों के अनुयायियों एवं विश्वास करने वालों के बीच में एकत्व की भावना स्थापित करना चाहता था। इसलिए इससे इस एकत्व के माध्यम से राज्य में शांति स्थापित होगी और ये चाहता था कि ये एकत्व बना रहे और एकत्व के माध्यम से राज्य में शांति स्थापित हो। ठीक है, और देखते हैं इसके संबंध में। सन 1575 एडी तक अकबर परिपक्व हो चुका था और अपने निर्णय स्वयं लेने लगा था। 1575 एडी के आसपास इसने इबादत खाना का निर्माण करवाया फतेहपुर सिकरी में। याद कर लीजिएगा, ये यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। इस समय अकबर ने महत्वपूर्ण कदम उठाया और फतेहपुर सिकरी में एक इबादत खाना बनवाया। बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये इबादत खाना ना ही पूजा घर था ना ही प्रार्थना कक्ष था, यही क्वेश्चन आया हुआ था। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ना ही पूजा घर था ना ही प्रार्थना कक्ष था, ये एक चर्चा कक्ष था। अकबर धार्मिक विद्वानों को, इस्लाम के धार्मिक विद्वानों को बुलाकर शुरुआती दौर में धर्म पर चर्चाएं करता था और यहाँ केवल इस्लाम धर्म के विद्वान आया करते थे। शुरुआती दौर में अकबर अपनी तरफ से ये धारणा लेकर नहीं चलता था कि इस्लाम ही श्रेष्ठ है, क्योंकि इन चर्चाओं में हम देखेंगे कि इन चर्चाओं के कारण इस्लाम से इसका मोह भंग होने लगा था। क्योंकि इन चर्चाओं में बौद्धिक चर्चा ना होकर एक दूसरे को नीचा दिखाना, आलोचना करने वाला हो गया था। चर्चाओं में ना ही तर्क वितर्क होता था, ना ही बौद्धिक विमर्श होता था, केवल चीख चिल्लाहट होती थी अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए। इस कारण वह इस इबादत खाने को सभी धर्मों के अनुयायियों के लिए दरवाजे खोल दिए, जिसके अंतर्गत हिंदू, पारसी, जैन, ईसाई सभी लोग आने लगे, सिख को छोड़कर। आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और
अकबर की बचपन से धारणा थी कि हर धर्म में कोई ना कोई अच्छी बात है, इसलिए उसने सभी धर्मों के लिए दरवाजे खोल दिए। ठीक है, फिर भी अकबर को निराशा हाथ लगी, क्योंकि एक धर्म के लोग दूसरे धर्म को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे। अपने धर्म के व्याख्या न करके जो लोग जो अलग अलग धर्म के थे, अपने धर्म के व्याख्या न करके दूसरे धर्म को नीचा दिखाने तथा इससे उनका नीचा दिखाकर अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट साबित करने में लगे हुए थे। अकबर अकबर को इससे निराशा हाथ लगी और 1582 AD में इन चर्चाओं को बंद कर दिया। लेकिन इन चर्चाओं के माध्यम से अकबर को बहुत सारे धर्मों के तत्वों का ज्ञान हो गया था सैद्धांतिक रूप से। फिर बाद में जब अकबर ने दीन इलाही चलाया तो ये जो धर्म के तत्व थे उसमें ये शामिल करके मदद मिली, अच्छे धर्म के तत्वों को शामिल किया और दीन इलाही चलाने में इसको मदद मिली, जो कि एक उदार धर्म था। कट्टरपंथी मुसलमान अकबर के इस कदम से को नापसंद करते थे, यहाँ तक कि अकबर को इस्लाम विरोधी भी घोषित कर दिया। 1579 और 80 के दौरान अकबर को धर्म विरोधी कहते हुए इसके खिलाफ अकबर के खिलाफ विद्रोह हुआ। इसका इस्लाम धर्म से कोई लेना देना नहीं है, मानी अकबर को कह रहे हैं कि इसका इस्लाम धर्म से कोई लेना देना नहीं है, वो इस्लाम धर्म को बर्बाद कर देगा। अकबर इस विद्रोह को कुचलवा दिया और अकबर को यह विद्रोह आंखें खोल दी, क्योंकि उन्हें मालूम चल गया कि धार्मिक कट्टरता कितनी है। अकबर को समझ में आ गया कि इस्लाम में बहुत तत्व हैं जिस पर धार्मिक विद्वान एक मत नहीं हैं। इसके बाद क्या हुआ कि अकबर ने इन सब चीज़ों से खींचकर एक मजहरनामा की घोषणा की और धार्मिक मामलों में जो भी मतभेद होंगे, अकबर जिस बात पर फैसला देगा न्यायाधीश के रूप में, वही सर्वमान्य होगा। आइए थोड़ा मजहरनामा को समझते हैं। अकबर ने मजहरनामा की घोषणा की, क्योंकि इबादत खाने से उसका मोह भंग हो गया था। मजहरनामा के अंतर्गत क्या हुआ कि धार्मिक मामले में जो भी मतभेद होंगे, अकबर जिस बात पर फैसला देगा वो सर्वमान्य होगा, यानी कि ये न्यायाधीश के रोल में होगा, न्यायाधीश की भूमिका में होगा। क्योंकि ये न्यायाधीश की भूमिका में होगा क्योंकि वह सर्वाधिक न्यायशील है, जो भी करेगा वो न्याय के लिए करेगा, व्यक्तिगत लाभ हानि के लिए नहीं करेगा। यानी कि न्यायाधीश अपनी बात तटस्थता के साथ रखते हैं, तो मैं भी तटस्थता के साथ अपनी बातों को रखूँगा। अकबर कहता है कि मैं सर्वाधिक विवेकी भी हूँ, वो जानता है कि सही क्या है और गलत क्या है। बादशाह जो होता है खुदा की नज़रों में उसका दर्जा ऊंचा होता है, राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है और इसमें ईश्वर का अंश भी होता है। इस कारण वो जो भी फैसला करेगा वो देश हित में होगा, वो बस बहुसंख्यक के हित में होगा, यानी कि मैं कट्टरपंथी नहीं बनूंगा, वो कहना चाहता है। इन सबको ध्यान में रखते हुए अकबर जो फैसला करेगा वो सभी को स्वीकार करना होगा। इन सब चीज़ों को देखते हुए कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मजहरनामा के जरिए अकबर धर्म प्रमुख बनना चाहता था, लेकिन कुछ इतिहासकार इसे पूरी तरह से अस्वीकार करते हैं, क्योंकि अकबर ने कहा था कि जिस बात पर मतभेद होगा उसी बात पर मैं फैसला दूंगा, अपना मत दूंगा, अपना विचार प्रस्तुत करूंगा। ठीक है, इबादत खाने में मतभेद को दूर करने का रास्ता नहीं दिखा था, इस वजह से उसने मजहरनामा की घोषणा की थी। और एक इसके अलावा इस्लाम धर्म में जो विषाक्तता माने कि विष के अंश आ गए थे, उसको रोकने के लिए इसने मजहरनामा की घोषणा की। यह रहा अकबर का सुलभ कुल की नीति। अब आज इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो अब 4 तारीख के राउंड में आएगा। उसके साथ साथ मैं इन्वायरमेंट की भी सीरीज शुरू करूँगा, क्योंकि कल से मेरा विपश्यना ध्यान की शिविर शुरू हो रही है। तो मैं एक सप्ताह 8 दिनों की, जैसे हालांकि 10 दिन का होता है विपश्यना ध्यान, ये मेरा सती पठान कोर्स है तो ये 8 दिन का ही होता है। 7 दिन होता है लेकिन 8वें दिन छुट्टी मिलती है। तो 8 दिनों के लिए आपसे विदा लेता हूँ, फिर आपसे मुलाकात होगी 4 या 5 तारीख को। वहाँ पर थोड़ा सा हम लोग इन्वायरमेंट की भी सीरीज साथ साथ हिस्ट्री और इन्वायरमेंट दोनों साथ साथ चलाएँगे। ठीक है, तो आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।